करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो चलें सीखते हैं कुछ आज नया। लर्न इंग्लिश विद सिंप्लिसिटी विद के सर। कम विद मी, आई एम मेरे साथ जुड़े और सीखते हैं इंग्लिश को एक सरल तरीके से, आपकी ही भाषा में, इजी वे में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश में, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में इंग्लिश में अगर किसी चीज़ को हमें बढ़ाना है या कम करना है तो उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक काम आता है। दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब है क्या? तो पहले मैं डेफिनेशन देना चाहूँगा एडवर्ब की। एडवर्ब किस तरीके से काम आता है, क्या है? तो देखें आप, एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक शब्द है। एडवर्ब क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक शब्द है विच मॉडिफाइज, जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सुधार करता है या बढ़ाता है। अ वर्ब यानी कि मीनिंग को बढ़ाएगा। जिसके एडवर्ब किसके मीनिंग को बढ़ाएगा? एक वर्ब के मीनिंग को बढ़ा सकता है। अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को बढ़ा सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव को एडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। तो देखिए एडवर्ब का काम क्या है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करना, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। ये कुछ खास बात जो एडवर्ब करता है, इसी के कारण से इसको एडवर्ब यानी कि वर्ब को ऐड करता है, एडवर्ब कहलाएगा। मॉडिफाई करने का काम ये करता है, उसके अर्थ को और बढ़ाता है। फल है, कैसा है? मीठा है। अब मीठे में भी बहुत मीठा है, तो इस तरीके से आप देखिए, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल से आप इजी वे में समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। देखिए, शी राइट्स क्लियरली, वो लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है? साफ लिखती है। तो ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? इस राइट को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास में, दिस इज वेरी स्वीट एप्पल। ये जो एप्पल है नाउन है, स्वीट क्या है? एप्पल है। और एप्पल भी कैसा स्वीट है? बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास में शी राइट्स, वो लिखती है वेरी क्लियरली। क्लियरली अपने आप में एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो आपने देखा पहले में केवल ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, दूसरे में आपने देखा ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और तीसरे में आपने देखा कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी खास बातचीत में हमने सीखा कि एडवर्ब क्या है? एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाइड कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एडवर्ब जो है इसके भी कुछ टाइप्स होते होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाई बहन है ये, या किस किस्म के हैं ये? तो बिल्कुल आपके दिमाग में जो आ रहा है उसी पे आगे मैं आ रहा हूं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब की देखें तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं मोस्टली कितने एडवर्ब हैं। तो फर्स्ट एडवर्ब जो हमारे पास में आता है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम में मतलब समय के द्वारा जो एडवर्ब शो होगा वो टाइम ऑफ एडवर्ब होगा। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँ तो जैसे बिफोर है, ठीक है, नाउ वर्ड है, लेट है, देन है, अगो है, डेली है, एवरीडे है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, और ये टाइम के द्वारा किसको डिनोट करेंगे? एडवर्ब को डिनोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एडवर्ब हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड जब बात करें हम तो एडवर्ब ऑफ कौन सा है? प्लेस। सेकेंड कौन सा है? प्लेस। फर्स्ट था टाइम, सेकेंड है प्लेस, और थर्ड है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को लेके, फोर्थ है मैनर को लेके, और फिफ्थ है डिग्री या क्वांटिटी को लेके, और लास्ट एफर्मेशन और नेगेशन, और लास्ट वाला है रीजन। इस प्रकार से आप 7 टाइप की एडवर्ब्स पढ़ेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान के बारे में जो बताए, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन। अब आप ये इन आते हैं आपके दिमाग में होगा सर इन तो प्रेपोजिशन है। बिल्कुल सही, इन प्रेपोजिशन के साथ साथ में एडवर्ब भी है। विद इन, अवे, ये सभी किसके काम कर रहे हैं? प्लेस को डिनोट कर रहे हैं। तो प्लेस को डिनोट करने के कारण से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आप मेरे नए चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? बारंबार कोई चीज घटने वाली, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, दिन में 2 बार आप टैबलेट लेते हैं, कुछ और लेते हैं, ठीक है। ऑफन, इसको ऑफन भी बोला जाता है और इसे ऑफ्टन भी बोला जाता है। ऑफन तो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में है और ऑफ्टन हमारे अमेरिकन इंग्लिश में से यूज करते हैं। आगे देखें, फ्रीक्वेंटली बारंबार होने वाला, सेल्डम कभी कभार, अगेन दोबारा से,
ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, आप हमेशा लेट आते हैं, इसका मतलब बार बार हो रहा है ये काम। ये जितने भी वर्ड है ये सारे फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, बार बार ये काम होते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब तरीका बताने वाले एडवर्ब। कुछ ऐसी एडवर्ब होंगे जो तरीका बताएंगे, जैसे क्लियरली, आपने लिखा कैसे था, क्लियरली, ये तरीका है। वेल, साउंडली, हार्ड, जेंटली और पोलाइटली। वेल, अच्छे से किया आपने किसी काम को। साउंडली, अच्छे से, मतलब हार्ड का मतलब कठोर तरीके से, आप मेहनत कैसे कर रहे हो, हार्ड कर रहे हो, ठीक है। जेंटली, सज्जनता से कर रहे हो, हल्के से कर रहे हो। पोलाइट का मतलब विनम्रता से कर रहे हो। तो ये हमारे मैनर को शो कर रहा है, हमारा तरीका कैसे किसी वर्क को करने का। इसके बाद में मैं आना चाहूंगा एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, कि कोई कितनी मात्रा में है, कौन सी चीज है, ठीक है। टू है, ये टू नहीं, टू है। टू, एनी, ऑलमोस्ट, फुल्ली, वेरी, एनफ, सो, क्वाइट। ये कुछ वर्ड हैं जो किसको शो करते हैं, डिग्री या क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एफर्मेशन और नेगेशन के लिए, एफर्मेशन और नेगेशन मतलब किसी बात को आप स्वीकार कर लेते हैं या उसे मना कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यस श्योरली ये काम तो होगा ही होगा, नॉट नहीं होगा, सर्टेनली निश्चित रूप से होगा। तो ये कुछ वर्ड हैं जो शो करते हैं एफर्मेशन और नेगेशन को। इसके बाद में मेरे पास में है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने वाले। तो दो ही वर्ड है, हैंस और देयरफॉर, जो किसको शो करेंगे, रीजन को शो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे फॉरवर्ड कर देना और इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच।